दोस्तों, 12 महीनों में $1 मिलियन कैसे कमाएं? सच कहूं तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आसान चीजें हमेशा आसान लगें। जैसे अगर आपको $1 मिलियन कमाना है तो इसके कई तरीके हैं। समझने के लिए अगर मैं $1 मिलियन को 1 करोड़ से बदल दूं तो देखिए, अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ₹10 की चीज 10 लाख लोगों को बेचते हैं तो आप 1 करोड़ कमा लेंगे। अगर आप ₹100 की चीज 1 लाख लोगों को बेचते हैं तब भी आप 1 करोड़ कमा सकते हैं। या फिर अगर आप ₹1000 की चीज 10,000 लोगों को बेचें तो भी यह 1 करोड़ बन जाएगा। इसी तरह आप पूरे चार्ट को देख सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएं और उन 5 प्रोडक्ट्स में से हर एक के 25 यूनिट्स बेचें, तो कई प्रोडक्ट्स बनाकर आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। रेयान ने वास्तव में ऐसा किया है। अपनी किताब 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि आप एक बिजनेस शुरू करके 365 दिनों से भी कम समय में 7 फिगर रेवेन्यू कैसे कमा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लेखक रेयान मोरान कई कंपनियों के फाउंडर बन चुके हैं। एक तरफ जब 24 साल के युवा यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना है, वहीं दूसरी तरफ रेयान उस उम्र में ही करोड़पति बन गए थे। उन्होंने अपने 2 सफल स्टार्टअप्स को लाखों डॉलर में बेचा था, जिसकी वजह से वे एक शानदार जीवन जी रहे थे। आइए उनकी कहानी के जरिए उन स्ट्रेटेजीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब रेयान ने अपना पहला बिजनेस वेंचर जेन एक्टिव स्पोर्ट्स शुरू किया, तब वे योगा मैट्स, तौलिए और कई चीजें बेचते थे। यह एक फिजिकल बिजनेस था, लेकिन यह बिजनेस घाटे में चल रहा था। उन्हें इन्वेंटरी, सैलरी और विज्ञापन पर काफी खर्च करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रेयान ने कहा कि उनके पास कोई स्ट्रक्चर या बिजनेस का गेम प्लान नहीं था। वे केवल अपने मन के हिसाब से चीजें करते जा रहे थे, और यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। दरअसल वे अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा देते थे, जिसकी वजह से वे अपना किराया भी नहीं चुका पाते थे। इस कारण उन्हें अपने दोस्त के घर में रहना और सोना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने एक दिलचस्प चीज की। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया जिसका नाम था फ्रीडम फास्ट लेन, जहां उन्होंने मशहूर और सफल व्यवसायियों को होस्ट करना शुरू किया। और इन प्रभावशाली व्यक्तित्वों से ज्ञान प्राप्त करने के दौरान उन्होंने अपनी कंपनी जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेज़न पर लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने सीखा कि सिस्टम और प्रोसेसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसी सीख ने उनके घाटे में चल रहे बिजनेस को मुनाफे में बदल दिया, और उनकी कंपनी $1 मिलियन के रेवेन्यू तक पहुंचने से पहले ही एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने उनकी कंपनी खरीद ली। वहीं से उनकी करोड़पति बनने की यात्रा शुरू हुई। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को बेचने के बाद उन्होंने अपना दूसरा स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन बिजनेस शुरू किया, जहां वे प्रे वर्कआउट्स बेचते थे। इस बिजनेस को स्केल करने के लिए उन्होंने इसे भी एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। इसके बाद उन्होंने अपना तीसरा वेंचर शुरू किया जो हेल्थ ओनिल से जुड़ा था, और अंदाजा लगाइए, उन्होंने इसे भी प्रॉफिटेबल बना दिया। यहां सीखने वाली बात यह है कि उन्होंने क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज सीखी, जिनकी वजह से वे ऐसे बिजनेस बना पाए और उन्हें कुछ ही महीनों में बेच भी पाए। आइए उनकी स्ट्रेटेजीज पर गहराई से नजर डालते हैं। रेयान मोरान की किताब 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को $1 मिलियन तक ले जाने के लिए आपको 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट ढूंढना। रेयान ने बताया कि सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होगा जो आपकी ऑडियंस की किसी समस्या को हल करता हो। उन्होंने हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट चुना जिसे लोग बार बार खरीदना चाहें। उन्होंने सिखाया कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ घुलना मिलना होगा और समझना होगा कि वे क्या चाहते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को पहली बार लॉन्च करते हैं तो जरूरी है कि आप छोटे पैमाने पर लॉन्च करें। इसके लिए आप सबसे पहले एक छोटा ग्रुप बनाएं, जैसे 500 से 1000 लोगों का एक ईमेल लिस्ट या सोशल मीडिया ग्रुप जो आपके प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं। दूसरा चरण, 5 फिगर रेवेन्यू तक पहुंचना। एक बार जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है तो अगले चरण में आपको उसका उत्पादन बढ़ाना होगा। इस दौरान आपको अपने बिजनेस का फोकस सिर्फ सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर रखना चाहिए। रेयान का मानना है कि इस स्तर पर आपको कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए और अपने प्रोडक्ट में सुधार करना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा है तो कस्टमर्स खुद ही आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे। तीसरा चरण, $1 मिलियन ब्रांड बनाना। तीसरे चरण में आपको अपने बिजनेस को स्केल करना होगा। रेयान ने बताया कि एक बार जब आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स का कलेक्शन हो
तो आप एक ब्रांड बना सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं, बल्कि अपने कस्टमर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिजनेस में ग्रोथ तभी आती है जब आप सही लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। अगर आप और भी ऐसी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते नई और प्रेरक किताबों की जानकारी मिले। अब बस सोचने का वक्त खत्म हुआ। पहला कदम उठाइए और अपना $1 मिलियन सपना पूरा करिए।